वो भी कहता था कि कुछ कर लो फिर अपनी शक्ल का। मुझे तो वैसी शर्म आती है तुम्हें किसी अपने फ्रेंड से मिलाने में। पता है मैं कितनी फैशनेबल लड़कियों के बीच में रहता हूँ। मुझे कमरे में बंद करा उसने और उसके पेरेंट्स ने मुझे थप्पड़ लगाए और फ़ोन छीनकर तू इसी के लायक है, कमरे में बंद रहे। बहुत तुझे घर जाना है ना, बड़े तेरे पैर खुल रहे हैं बाहर जाने के लिए, तू यहीं बंद रहे। अब देखता हूँ तुझे बहुत अकड़ है ना तू अपनी एयरलाइंस की जॉब पे। नमस्कार, मेरा नाम वर्षा चौधरी है। मैं मेरठ के मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने बचपन से ही ऊंची उड़ान लेने के सपने देखे और उसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने MBA वनस्थली विद्यापीठ से करी। उसके बाद मेरा जेट एयरवेज में सिलेक्शन हुआ। कुछ समय बाद कतार एयरवेज में सिलेक्शन हो गया। ये एक ऐसा समय था मिडिल क्लास लड़की के लिए, एक सपने के सच होने जैसा था। मेरा सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। मुझे जैसी ज़िंदगी चाहिए थी, अपने फैसले खुद ले सकूं और अपने पैरों पे खड़ी रह सकूं, वो ज़िंदगी मेरे हाथ में थी। सब कुछ मेरी मन मर्जी से हो रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, परफेक्ट वाली चीज़ थी मेरी लाइफ में। लेकिन कहते हैं ना, ज़िंदगी में भगवान के प्लान्स हमारे प्लान से बहुत अलग होते हैं। उसी बीच मैट्रिमनी वेबसाइट के थ्रू मेरी एक लड़के से बातचीत शुरू हुई और उसमें फिर उसका नेचर, बातें सब बहुत अच्छा था। मुझे लगा मेरी प्रोफेशनल लाइफ तो सेटल है ही, अब पर्सनल लाइफ सेटल होने जा रही है। लेकिन सब कुछ इतना परफेक्ट नहीं होता ना। तभी शादी के 2 महीने तो अच्छे चले, लेकिन उसके बाद मेरे पति और इन-लॉज़ का रवैया पूरा बदल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये बदलाव एक दिन का है, लेकिन वो तो मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया था। ताने, सार्कास्टिक कमेंट्स और अपमान। मैं वो दिन नहीं भूल सकती, वो 10 महीने उस घर में। घर नहीं कह सकती मैं, वो पिंजरा था मेरे लिए। उस बीच उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ करा मेरी कतर की जॉब छोड़ने के लिए। चलो ठीक है, एक लड़की होने के नाते कि सैक्रिफाइसेस करने होते हैं हमें एक रिश्ता निभाने के लिए। मैंने वो जॉब तक छोड़ दी और एक एयरलाइन यहीं इंडिया में जॉइन कर ली। तभी फिर उनके कमेंट्स कैसे आते थे। एक दिन की बात है, सुबह 7 बज रहे होंगे करीब और किचन में मैं सिर्फ पानी पी रही थी। तभी मेरी सास चिल्लाते हुए आकर बोली, तुझे लक्खन नहीं है, अक्ल नहीं है, 7 बजे पानी पीने का टाइम है। थोड़ी तो अक्ल लगाया कर वर्षा, इस टाइम पानी पीते हैं। मैं शिविर होने लगी, मेरे हाथ कांपने लगे कि ऐसा मैंने क्या कर दिया। सिर्फ पानी ही तो पी रही थी, एक बेसिक नीड होती है ह्यूमंस की। लेकिन मुझे लगा चलो मूड खराब है, लेकिन सुनती थी 7 बजे जब भी मेरा टाइम होता था किचन में आने का कि हाँ, सास ससुर के पैर छूने हैं, ये सब। अक्ल कैसी है, 4 लोगों के बीच में बैठने लायक नहीं है, तू काली होती जा रही है, कुछ कर ले अपनी शक्ल का, कैसी है। मतलब एक डिप्रेसिंग जो सारा मेरा कॉन्फिडेंस था, सब मिट चुका था। और जब ऐसी चीज़ें मैं कमरे में लेकर जाऊँ, तो फिर वो ज़्यादा तकलीफ़ देता था जब मेरा पति भी मुझे कंसोल नहीं करता था। वो भी कहता था कि कुछ कर लो फिर अपनी शक्ल का, मुझे तो वैसी शर्म आती है तुम्हें किसी अपने फ्रेंड से मिलाने में। पता है मैं कितनी फैशनेबल लड़कियों के बीच में रहता हूँ, उन्हें कपड़े पहनने की अकल है, तुम्हें कुछ भी नहीं। ड्रेसिंग सेंस का तो तुम ए भी नहीं जानती कि क्या होता है ड्रेसिंग सेंस। तुम्हें उठने बैठने का तरीका नहीं है, तुम्हें बोलने का तरीका नहीं है, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। पता नहीं कैसे सिलेक्शन हो गए तुम्हारे किसी भी एयरलाइन में। मुझे तो बहुत शक है तुम्हारे कैरेक्टर पे और तुम्हारी स्किल्स पे। मैंने तो तुम पे एहसान कर दिया कि मैंने तुमसे शादी करके एहसान कर दिया। मेरे लिए 50 लाख के रिश्ते आते थे। तो मुझे क्वेश्चन रेज़ होता था दिमाग में कि फिर मेरे से क्यों करी शादी? जब ना तो मैं दिखने में इतनी अच्छी हूँ, ना तुम्हारे साथ चलने लायक हूँ, ना मेरे पापा ने इतने पैसे लगाए। लेकिन फिर भी कहते-कहते मेरे पापा ने लोन लेकर 30 लाख लगा दिए थे और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मेरे पापा खेती करते थे और
इतना सब जमा पूंजी जो भी थी उनकी और मैं जो कतर से जमा करके लाई थी, वो सब पैसा उस शादी में लगा दिया। तो बहुत मुश्किल टाइम था कि ये ऐसा रवैया क्यों दिखा रहे हैं मेरी तरफ। ना मेरे से कुछ ऐसी गलती हुई है, मैंने इनके कहने पर जॉब भी छोड़ दी। फिर जब मैं उस घर से फ्लाइट्स करती थी, तो रात को कोई भी ऑड टाइम होता था, लाइक 9 बजे आती थी या फिर 11 बजे आती थी। तो उसी बीच उस घर में लाइक अगर मैं ऑफ डे पर भी हूँ, तो 9 बजे के बाद परमिशन नहीं होती थी कि किचन में जाकर मैं कुछ बना लूँ अपने खाने के लिए। 9 बजे के बाद रेस्ट्रिक्शन लग जाता था कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं बनाना। और ना मेरे लिए रखा रहता था आधे टाइम। तो ज़्यादातर तो मैं फ्लाइट से ही अपना खाना लेकर आती थी कि घर पे तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं, और आधे टाइम मैं भूखे ही सो जाती थी। मैं सोचती थी मैं क्यों हूँ इस घर में? सारी मेरी पहचान मिट चुकी है। मैं इतनी अच्छी सैलरी पे दोहा में रहती थी और यहाँ आधे से आधी सैलरी में मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ। एक दिन तो और हद हो गई, मैंने सिर्फ अपने पति से बोला कि मुझे फैमिली से मिलना है, एक दिन के लिए मुझे फैमिली से मिलने के लिए ले चलो। तो उसी के बस इतना सा टॉपिक था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसने अपने पेरेंट्स को बुलाया कि अरे ये तो घर जाना चाहती है। मुझे कमरे में बंद करा उसने और उसके पेरेंट्स ने मुझे थप्पड़ लगाए और फ़ोन छीनकर, तू इसी के लायक है, कमरे में बंद रह। बहुत तुझे घर जाना है ना, बड़े तेरे पैर खुल रहे हैं बाहर जाने के लिए, तू यहीं बंद रह। अब देखता हूँ तुझे बहुत अकड़ है ना, तू अपनी एयरलाइंस की जॉब पे, तू यहीं बंद रह, तुझे ऐसा कर देंगे कि तू जॉब करने लायक नहीं रहेगी। उस दिन वो जो थप्पड़ लगा, वो मेरी आत्मा को लगा था कि या तो आज इस पार या उस पार, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं ये नहीं कह रही मेरा गलत में साथ दिया है, लेकिन जहाँ उन्होंने बोला कि तुम्हें स्टैंड लेना है कि वर्षा ये तुम्हारी ही ज़िंदगी का फैसला नहीं है, ये उन सब लड़कियों के लिए फैसला है जो आज भी ऐसी टॉक्सिक शादियों में, ऐसे टॉक्सिक और एब्यूजिव रिलेशनशिप में फंसी हुई हैं। उसी बीच अगले दिन, उस थप्पड़ खाने के बाद अगले दिन मैंने पेरेंट्स को कैसे ना कैसे करके फ़ोन मिलाया, क्योंकि फ़ोन तो वो छीन चुके थे, और मैं चली गई उस घर को छोड़कर। तो आखिर में मुझे यही समझ आया कि प्रॉब्लम मेरे में नहीं थी, प्रॉब्लम उनकी सोच में थी। और उन्होंने इतना सब करके मेरी 10 महीने की शादी में मुझे डिप्रेशन में धकेल दिया, और कुछ टाइम लगा मुझे डिप्रेशन से बाहर निकलने में। उस लड़के का 4 महीने तक कॉल नहीं आया। मेरे पापा गिड़गिड़ाते रहे, उनके घर जाते रहे भीख मांगने के लिए, क्योंकि आज भी डिवोर्स एक टाबू है। पेरेंट्स आज भी सोचते हैं चलो किसी ना किसी तरह रिश्ता निम जाए, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी कि नहीं, तुम्हारी लड़की गलत है। अगर वो जॉब छोड़ने के लिए तैयार है, उसे ना तो मैं कहीं बाहर लेके जाऊंगा, पिंजरे की तरह हम रखेंगे उसे बिल्कुल घर में बंद करके। वो कल जिस दिन मैं उस घर से निकली, तो उस दिन